कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारी फरवरी माह के वेतन की मांग को लेकर विश्वविद्यालय मुख्यालय के सामने कुलपति कार्यालय के सामने में जमकर नारेबाजी की। इन्होंने वर्तमान कुल सचिव पर कई आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि कुलपति के आदेश को ये वर्तमान कुल सचिव नहीं मानते हैं, जिस कारण हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग को समय पर वेतन नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करेंगे। वहीं अगर कुल सचिव कार्यालय में आते हैं तो उन्हें कार्यालय तक नहीं जाने दिया जाएगा। जब तक हम लोग को वेतन नहीं मिलेगा हम लोग आंदोलन भी करेंगे और जिसकी सारी जवाबदेही वर्तमान कुल सचिव पर होगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतन नहीं तो काम नहीं, काम नहीं, काम नहीं। वेतन नहीं तो काम नहीं, काम नहीं, काम नहीं। वेतन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। वेतन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संघ महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतन आया हुआ है सरकार से, डीए का पैसा आया हुआ है, फिर भी हम लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। कौन नहीं दे रहा है पैसा? रजिस्ट्रार साहब नहीं है मुख्यालय में, कहाँ गए किसी को कुछ पता ही नहीं है। एफओ नहीं है मुख्यालय में। अब हम लोग क्या कोई तो रास्ता कुछ होगा ना। इस माह का पैसा आप लोग का बाकी है? फरवरी से बाकी है। फरवरी का पैसा सरकार से आया हुआ है। अद्यतन अभी पैसा नहीं आया हुआ है, लेकिन वो भी पैसा कई लोग घेरे हुए हैं, पैसा का भुगतान नहीं हुआ। अभी हम लोग कुलपति महोदय से, उनके पीए से दूरभाष पर बात हुई। कुलपति महोदय जो है उनसे कहा गया तो कहे कि हम रजिस्ट्रार साहब दरमाहा छोड़ेंगे। हम लोग पूछे कि कहाँ है, आपको छुट्टी दी, आपसे लिया है? वो बोले कि हमको कुछ पता नहीं है कि कहाँ है रजिस्ट्रार। जब रजिस्ट्रार ऐसा है कि मतलब कि हमारे कुलपति को पता नहीं है कि कहाँ है और विश्वविद्यालय में एक पदाधिकारी नहीं है, तो वैसा रजिस्ट्रार को रहने से क्या फायदा है? यहाँ पर कुर्सी छोड़े और जाए यहाँ से। जब दरमाहा नहीं उठेंगे तो यहाँ पर रहेंगे भुखमरी की स्थिति है। क्या माना जाए कि कुलपति के बात को वर्तमान रजिस्ट्रार नहीं मान? बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। वो सबसे बड़े हैं, वो गवर्नर से भी बड़े हैं। ऐसा तानाशाही क्यों है? तानाशाही वो अपने मन से कर रहा है। बीसी हमारे जो है सो तो होला वाला है, इसीलिए तानाशाही का उनका मौका में मिल रहा है। लेकिन कर्मचारी तानाशाही उनका नहीं चलने देगा। तो क्या करेंगे आप लोग आगे? हम लोग आगे तो नहीं बैठने देंगे, ये बाहर करेंगे जब तक वेतन नहीं देंगे तब तक। अच्छा, ये पूरा विश्वविद्यालय में है या सिर्फ और महाविद्यालय? पूरा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का भी नहीं मिला है दरमाहा। तो मारे इसमें सीधा सीधा आरोप आप किस पर लगा रहे हैं? सीधा सीधा आरोप है वीसी साहब के कथना अनुसार रजिस्ट्रार का। उनकी बात वर्तमान जो कुल सचिव वो नहीं मान रहे हैं, जैसा कि कुलपति महोदय कह रहे हैं। तो ऐसे कैसे विश्वविद्यालय चलेगा? कैसे आप लोग का वेतन मिलेगा? तो हमारे वीसी साहब बताएंगे, क्योंकि वीसी साहब का पावर है अधिक, रजिस्ट्रार साहब का पावर है अधिक। हम लोग तो मूर्ख आदमी है। हम लोग तो यही जानते हैं कि विश्वविद्यालय में एक ही आदमी का आदेश चलता है, केवल वीसी का, और किसी पदाधिकारी का आदेश नहीं चलता है। तब क्या होगा आगे? क्या करेंगे? पैसा आगे हम लोग काम नहीं करेंगे। जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं करेंगे। कितने माह का वेतन बाकी है? फरवरी माह का गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, मार्च का अभी तक नहीं आया। मार्च का भी लग चुका है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा मार्च का नहीं मिला है। अगर वेतन नहीं मिले तो आप लोग काम नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। नाम बताइए। सुनील कुमार सिंह, सचिव संस्कृत विश्वविद्यालय। इसी क्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित बीएड रेगुलर विभाग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव मुश्ताक अहमद, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक अशोक मेहता, इस अवसर पर बड़ी संख्या में इस विभाग के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि युवा वर्ग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, यह समाज के लिए अच्छी बात है। इस अवसर पर कई छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी बातें कही। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मिल करके बात किए सर से, और आज हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। तो डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये मेरा तीसरा बार है और हम ऐसे पहले भी 2 बार डोनेट कर चुके हैं, कोई डर नहीं लगा। दूसरे लड़कों बच्चों को क्या कहें? नहीं, सभी लोग ब्लड डोनेट करने के लिए जो भी आए हैं अति उत्साहित हैं, किसी को कोई डर नहीं है, सभी लोग स्वस्थ हैं और सभी लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। लोगों को भी डोनेट करना चाहिए दूसरे की ज़िंदगी बचाने के लिए। क्या नाम हुआ? राहुल राज, बीएड फर्स्ट ईयर। मैं डीडी बीएड रेगुलर की छात्रा हूँ और आज यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था।
सबको रक्तदान करना चाहिए, जिससे दूसरों की जो नीडी होते हैं उनके लिए ब्लड की जिसको ज़रूरत है उसको ब्लड मिल सके, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। इस बार आज आपका पहला है, जी मेरा फर्स्ट है। कैसा लग रहा है, एहसास कैसा? अभी तक तो ठीक लग रहा है। क्या दूसरे को भी प्रेरित करेंगे? जी हाँ, सबको डोनेट करना चाहिए ब्लड। ये सुझाव दिया है कि यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों का एक क्या ब्लड ग्रुप है इसका एक इतिहास बना करके रखें कंप्यूटर पर। कभी किसी को ज़रूरत हो तो उस नंबर के ब्लड को वो लेने की कोशिश करेंगे जिस तरह का ब्लड उनको चाहिए। तो यहाँ इतने सारे विद्यार्थी हैं तो हर एक सारे ग्रुप के ब्लड इनके पास होंगे। एक इन्फॉर्मेशन पर किसी की भी बड़ी से बड़ी मदद की जा सकती है विश्वविद्यालय के द्वारा। बड़ा सामाजिक कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार इस तरह का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया है। और कितने ब्लड डोनेशन यहाँ पर किया जाएगा? मेरे ख्याल में जितने भी बच्चे आ जाएंगे मैक्सिमम के साथ जितनी कैपेसिटी ब्लड लेने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जितनी कैपेसिटी उनकी होगी कितना ब्लड वो स्टोर कर सकते हैं ले करके, जैसे ये इस पर डिपेंड करेगा। उनकी 25 की होगी तो 25 स्टोर होगा, 50 होगा 50 स्टोर होगा, 100 होगा 100, 200 500 जितना होगा उतना स्टोर होगा। आज की तारीख में जितना निकाल कर वो स्टोर कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की तरफ से जो रक्तदान कर रहे हैं उन बच्चों को क्या कि एक प्रमाण पत्र भी, जाहिर सी बात है वो वही देगा जो PMCH है, उनको एक सर्टिफिकेट देगा। DMCH एक सर्टिफिकेट देगा कि उनके या उनके किसी को भी जब भी ब्लड की ज़रूरत होगी तो उस सर्टिफिकेट से फ्री आपका ब्लड मिलेगा। सर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि ब्लड देने से मन में होता है कि कमजोरी महसूस होती है। नहीं, ये बच्चे बड़े उत्साह में हैं, इनको मालूम है, ये पहली बार भी दे रहे हैं और कई बार दे भी चुके हैं। इनको पूरा ज्ञान है इसका ब्लड से क्या होगा और क्या नहीं होगा। रक्तदान शिविर के नाम से लोगों में खुशियां आ जाती है। रक्तदान शिविर से फ़ायदा क्या होता है? इससे सबसे बड़ी मतलब फ़ायदा ये होती है कि हम लोगों को अपने अंदर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ हम मेरे ब्लड मेरे पास तो है, लेकिन उसको अगर किसी ऐसे व्यक्ति तक मतलब पहुंचाया जाए जो कि समर्थ नहीं है इसको खरीदने में, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है और अपने लाइफ में मोटिवेशन मिलता है। अभी भी कई लोगों में ये शंका रहती है कि रक्तदान करने से कमजोरियां होती है, रक्तदान नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? तो इस पर भी आप प्रॉपर टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट के बाद अगर आपके अंदर इतनी है एबिलिटी या इतना ब्लड है, 13 यूनिट नॉर्मल माना जाता है, 11 to 13, अगर इससे ज़्यादा या इस लेवल में है तो आप डोनेट कर सकते हैं। प्रॉपर मतलब सेटिस्फैक्शन के बाद मेडिकली फिट है तो आपको डोनेट करने में कोई भी मतलब शंका नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है या ना करना है, क्योंकि करना है तो बेस्ट। सामाजिक स्तर से समाज के लोगों से क्या फ़ायदा होता है? समाज में उन लोगों को फ़ायदा होता है जो कि ब्लड खरीदने में असमर्थ हैं, उनको ये मिलती है तो हम लोगों को भी ये कहीं ना कहीं मतलब तसल्ली होती है कि उन तक ये ब्लड पहुंचा जो खरीद नहीं सकते थे। जैसा कि कहा जाता है रक्तदान महादान है, ये तो है ही कि जैसे हम पैसे से किसी की ज़िंदगी तो नहीं बचा सकते, समय पे पैसा काम नहीं आता, बट जब रक्त की कमी होती है, हम अगर रक्त दे रहे हैं किसी को तो इसे उनका जान बचता है और हम कह सकते हैं कि रक्तदान महादान होता है। अभी भी लोगों में ये धारणा है कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरियाँ होती है, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, क्या इस संबंध में क्या कहना है आपका? जी, लोगों में अभी भी यह धारणा है जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये चीज़ नहीं पता है कि रक्त देने के तुरंत बाद फिर हमारे शरीर में रक्त बन जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि जागरूकता फैलानी चाहिए लोगों में, तो फिर लोग रक्तदान के लिए जागरूक होंगे और वो इससे डरेंगे नहीं।